मुझे पता चला कि ये लोग या तो घर पे झूठ बोल के यहाँ पर रुके हुए हैं या फिर इन्होंने घर को ही छोड़ दिया है पूरी तरीके से। कहते थे कि यहाँ रहोगे तो भक्तों के साथ रह के वैकुंठ जाओगे। वो स्टार्ट तो हुआ था भगवत गीता मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन वो भी धीरे धीरे भक्ति की तरफ जाने लगा। गलती से भी बुद्धा के टीचिंग को फॉलो मत करना, नहीं तो आप नर्क में ही जाओगे। वाई आई लेफ्ट इस्कॉन। वेल, अगर तुम एक इस्कॉन डिवोटी हो या फिर इस्कॉन रेगुलरली जाते हो और इवन यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बार इस वीडियो को अपना दिमाग खोल के पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो में मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं कैसे इस्कॉन पर पहुंचा एंड मुझे वहां पर क्या चीज है जो बिल्कुल अनयूजुअल लगा एंड क्यों मैं ऐसे डिसीजन पर आया कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, और मैंने क्यों इस्कॉन छोड़ा। तो सारी चीजें मैं एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मैं इस्कॉन कैसे पहुंचा। तो ये बात तब की है जब मैं क्लास 12th में था, कुछ 17-18 साल का होऊंगा, एंड मुझे भगवत गीता के बारे में पता चला यूट्यूब वीडियो के थ्रू। एंड उस टाइम पहली बार मुझे भगवत गीता में इंटरेस्ट आया, तो मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो रिकमेंड होता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशन, एंड ये वीडियो था डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल का। तो मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया एंड वो वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें कृष्ण ने मेन मैसेज ये दिया था कि अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो हमें अपने सेंसेस को रेगुलेट करना होगा, और इंटेलेक्चुअली मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो वीडियो में मुझे बहुत पसंद आया। और उस वीडियो के एंड में विवेक बिंद्रा ने भगवत गीता की बहुत तारीफ भी करी थी। तो मैंने भगवत गीता से रिलेटेड और भी वीडियोस देखा यूट्यूब पर, विवेक बिंद्रा के चैनल की और बाकी अदर चैनल की, एंड मैंने ये भी देखा कि फिट ट्यूबर ने भी भगवत गीता के ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है हेल्थ और फिटनेस को लेके। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि इस बुक में हमारे लाइफ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये बुक, एंड मुझे लगा कि मुझे भी ये पढ़ के देखनी चाहिए, क्योंकि बुक पढ़ना मुझे पहले से भी बहुत पसंद था। तो मैंने पहली बार भगवत गीता ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड वो डिलीवर हुआ। एंड जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये बुक कहना क्या चाह रही है। मतलब यूट्यूब पर तो इस बुक को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन इस बुक में तो हर चीज, हर श्लोक के प्योपोर्ट में तो सिर्फ भक्ति से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस बुक का मेन मैसेज क्या है। तो लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर 2 तक उसको कंप्लीट किया। मतलब मैं यूट्यूब पर नरेशन सुन रहा था शैलेंद्र भारती जी का, एंड उसी के साथ मैं प्योरपोर्ट और श्लोक भगवत गीता से पढ़ रहा था, एंड चैप्टर 2 तक मैंने फिनिश किया। लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 20 to 30% समझ में आया, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे मुझे वीडियो देख के भगवत गीता के बारे में पता चला, वैसे ही मुझे प्रभुपाद जी के बारे में भी पता चला और इस्कॉन के बारे में भी पता चला। एक ऐसा सेंटेंस जो भगवत गीता में रिपीटेडली लिखी हुई थी वो ये कि वन मस्ट लर्न भगवत गीता फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब हमें भगवत गीता एक स्पिरिचुअल मास्टर से ही सीखनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि मेरे सिटी में भी इस्कॉन टेम्पल है, तो मैं वहां गया, मतलब किसी टीचर या फिर कह सकते हो किसी स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में पता करने। मुझे पता था वहां कोई ना कोई होगा जो भगवत गीता सिखाता होगा। तो मैं वहां गया तो मुझे डिवोटीज से पता चला कि यहाँ भगवत गीता की क्लासेस चलती है और हैबिट मास्टरी की भी क्लासेस चलती हैं, जहां पर वो लोग सिखाते हैं कि हम लोग कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, और कैसे भगवत गीता को हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगा। मतलब इसी चीज के लिए तो मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता था। तो मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया और कुछ दिन बाद मुझे उनका कॉल आया कि हाँ, संडे को आपकी क्लासेस है, आप आ जाना। तो मैंने अपना फर्स्ट क्लास अटेंड किया एंड वो फर्स्ट क्लास में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब वहाँ के जो आचार्य जी थे वो बहुत ज्यादा हंसाते थे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हर चीज को बताते थे, और बहुत मजा आया उस क्लास में। और पहले क्लास में तो उन्होंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया और नॉर्मल एवरीडे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, एंड जस्ट ऐसे ही वो क्लास खत्म हो गया और मुझे बहुत मजा आया। एंड उसके बाद प्रसाद भी खाने को मिला। फिर मैं कुछ हफ्तों तक रेगुलरली संडे टू संडे क्लासेस अटेंड करने जाते रहा, और इसी टाइम पर मुझे पता चला बेस के बारे में। बेस मतलब जहाँ सारे डिवोटीज रहते हैं। तो मैं वहाँ बेस भी रेगुलरली जाने लगा चैंटिंग वगैरह करने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज अनयूजुअल लगी, वो ये कि बेस में जितने भी लोग थे वो करीब 18 से 25 साल के एज के होंगे। एंड मुझे पता चला कि ये लोग या तो घर पे झूठ बोल के यहाँ पर रुके हुए हैं या फिर इन्होंने घर को ही छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो यार मैंने सोचा कि यार ये इस एज में तो करियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये तो करियर का पीक टाइम होता है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया। एंड जब मैं रेगुलरली वहां जाता था तो ये लोग मुझे भी बहुत बार बोले हैं कि तुम भी आ जाओ बेस में रहने के लिए।
मतलब कि और बोलते थे कि यहाँ रहोगे तो भक्तों के साथ रह के वैकुंठ जाओगे, ऐसा ऐसा करके कुछ बोलते थे। तो ये चीज मुझे अनयूजुअल लगी। एंड ऑल्सो एक और चीज ये हुआ कि मैं जो वो संडे टू संडे क्लासेस अटेंड करता था, संडे या फिर सैटरडे, वो इतने अच्छे से याद नहीं है, वो स्टार्ट तो हुआ था भगवत गीता मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन वो भी धीरे धीरे भक्ति की तरफ जाने लगा था। और मुझे भक्ति की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, यार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे कि वो लोग स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी को गलत बताते हैं, एंड वो लोग डार्विन के प्रिंसिपल को भी गलत बताते हैं। उनका कहना ये है कि हमें डायरेक्ट भगवान ने बनाया है, हम लोग इवॉल्व होकर नहीं बने हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज ये थी कि वो बोलते हैं कि हम लोग बुद्धा को भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर बुद्धा भगवान के अवतार होते तो वो भी भक्ति को प्रीच करते ना, उनकी टीचिंग तो भक्ति से बिल्कुल अलग है। तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोले और कुछ बातों को घुमा के कुछ भी आंसर दे दिया, और उस आंसर से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ। और मेरे किसी भी सवाल का वो लोग प्रॉपर आंसर ही नहीं देते थे, और इसी वजह से मैं और ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था। और एक और बात ये कि मैं डिवोटीज और टीचर्स के बीच में थोड़ा सा हाईलाइटेड भी हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब ग्रुप में मैं ही पूछता था। इवन जब सीनियर डिवोटीज कभी बाहर से आते थे इस्कॉन में, उनकी भी क्लासेस में अटेंड करता था, तो मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता था, लेकिन कभी भी मुझे मेरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्लियर कट आंसर नहीं मिला। एंड अगर मैं लाइफ से रिलेटेड कभी भी उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में ही सारा सॉल्यूशन है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि यार यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो किसी क्वेश्चन का आंसर ही मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर जाके मुझे पता चला कि इस्कॉन वाली भगवत गीता और जो एक्चुअल भगवत गीता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। इस्कॉन वाली भगवत गीता पूरी भक्ति पर फोकस की गई है। उन्होंने इसमें यह नहीं बताया कि अर्जुन ने जैसे अपना कर्म किया था वैसे हमें भी अपने कर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बस हर श्लोक के प्योरपोर्ट में भक्ति भक्ति और कुछ नहीं। यूट्यूब पर तुम लोग को ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर ये लोग एक्चुअल भगवत गीता और इस्कॉन वाली भगवत गीता को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि इन लोगों ने कैसे गलत ट्रांसलेट किया है और कैसे श्लोक के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। पूर्व से ही त्याग दो निश्चय ही गर्हित निंदनीय कर्म कृष्ण भावनामृत के बुद्धि योगात का क्या किया, कृष्ण भावनामृत के बल पर। अब देखना, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। यहां पे लिखा है बुद्धौ शरणम विच्छा, यानी बुद्धि की समत्व वाली जो बुद्धि है उसकी शरण में जाओ। तो यहाँ पे उसका क्या, भगवान की शरण ग्रहण करो। अब मैं उसका रियल ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूँ। इस्कॉन के हिसाब से पूरी दुनिया एक इल्यूजन है और कृष्ण भक्ति एक रास्ता है जिससे हम इस इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। और मुझे ये सब चीज बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी और इसीलिए मैं ज्यादा टाइम वहां नहीं रह पाया। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ कि भगवत गीता के साथ साथ मैंने जो एक्चुअल बुद्धा की जो टीचिंग्स है, जो मेडिटेशन उन्होंने सिखाया है, विपाशना मेडिटेशन, उसको भी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में बिल्कुल डीपली पढ़ा हूँ। एक्चुअली बुद्धा के 500 साल बाद इंडिया से उनकी टीचिंग्स लुप्त हो गई थी, लेकिन फिर वो बाद में बर्मा से वापस इंडिया आई और बिल्कुल प्योर फॉर्म में थी, तो मैंने प्योरेस्ट फॉर्म में उसको पढ़ा है। एंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि उनकी टीचिंग कभी भी नहीं बोलती कि आप इस चीज पे मानो, किसी भी चीज को मानने पे जोर नहीं देती। वो हमेशा कहते हैं कि चीजों को खुद एक्सपेरिमेंट करो और खुद एक्सपीरियंस करके जानो, किसी चीज को मान लेने से हमारा फायदा नहीं होता। एंड वो ऐसी टीचिंग है जिसको कोई अपोज नहीं कर सकता। उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो किसी भी धर्म के लोग या किसी भी संप्रदाय के लोग उसको अपोज कर पाए। अब मैं यहाँ पर बुद्धा की टीचिंग को या फिर विपाशना मेडिटेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन क्या हुआ मैं ये बताता हूँ। एक बार मैंने बुद्धा की टीचिंग को एक डिवोटी के साथ डिस्कस किया था, एंड वो कोई नॉर्मल डिवोटी नहीं थे, जूनियर डिवोटी नहीं थे, उनको दीक्षा मिल चुकी थी और वो सैफरॉन कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि बुद्धा की टीचिंग तो कभी भी किसी चीज को मानने पे फोकस नहीं करती है, वो तो बोलते हैं कि हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखो और सही लगता है तब जानो। तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप भक्ति नहीं भी करते हो तो वो ठीक है, लेकिन गलती से भी बुद्धा की टीचिंग को फॉलो मत करना, ना ही विपाशना मेडिटेशन करना, नहीं तो आप नर्क में ही जाओगे। उन्होंने मुझे ऐसा कहा। इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आता था कि यार ये ऐसा क्यों बोलते हैं और किस बेसिस पे बोलते हैं। तो इसीलिए मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। एक और मेरा इन लोगों से सवाल ये था कि अगर हम अपनी कमाई का हिस्सा चैरिटी में डोनेट करते हैं या फिर गरीबों का भला करते हैं या फिर गरीबों को खाना खिलाते हैं तो क्या ये एक अच्छा कर्म माना जाएगा? तो उस पे उन लोगों का आंसर ये था कि अगर आप चैरिटी में पैसा डोनेट करोगे तो इससे भगवान की सेवा कैसे होगी? आपको पैसा भगवान की सेवा के लिए डोनेट करना है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग इंटेंशनली ऐसा
बोल रहे हैं या फिर इनकी भी थॉट प्रोसेस ऐसे ही हो चुकी है, लेकिन इन्होंने ऐसा ही कहा। तो यही सब रीजन था जिसके वजह से मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल अचानक से ट्रिगर हुआ कि अब मुझे इस्कॉन छोड़ देना है। जैसे जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, मेरे दिमाग में डाउट और बढ़ता जा रहा था। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये डाउट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए मैंने वहां पर जाना बिल्कुल कम कर दिया। एंड इसी बीच मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए, तो मैं पढ़ाई में बिजी हो गया एंड वहां जाना कम्प्लीटली बंद कर दिया। एंड इसी तरह कुछ डिवोटीज से मेरी दोस्ती थी, उनसे भी मैं बिल्कुल कम बात करने लगा। एंड धीरे धीरे करके उनसे भी मेरा सारा कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। एंड अभी मोर देन 1 ईयर हो गए, मैं इस्कॉन आज तक नहीं गया हूँ। तो मुझे बस यही स्टोरी आपको बतानी थी। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय।